और इसी बीच रुक कर लेते हैं और बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर जो आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी संजय दत्त का मंथन जारी। प्रदेश प्रभारी संजय दत्त सांसदों के साथ अब बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जयप्रकाश वरुण, मौलाना सतपाल ब्रह्मचारी मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी संजय दत्त का मंथन लगातार जारी है। पहले जनरल बॉडी के सदस्यों से मुलाकात की, बातचीत की और अब सभी सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं। एक एक करके बातचीत सभी से करने की बात संजय दत्त की तरफ से कही गई है और सभी से एक एक करके वो मिलेंगे, बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे। क्या चल रहा है प्रदेश की सियासत में, क्या चल रहा है प्रदेश कांग्रेस में, अलग अलग जिम्मेदारियां जो संभाल रहे हैं नेता, वो क्या कुछ कर रहे हैं, उन सबका फीडबैक हरियाणा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ले रहे हैं। पहले जनरल बॉडी की बैठक, जनरल बॉडी के सदस्यों से, जनरल बॉडी के नेताओं से मिले, सभी ने स्वागत किया नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी का और अब सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं प्रदेश प्रभारी संजय दत्त। सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जयप्रकाश वरुण, मौलाना सतपाल ब्रह्मचारी, ये सभी सांसद मौजूद हैं। हालांकि सदस्य सांसद कुमारी सैलजा जनरल बॉडी की मीटिंग में उनसे पहले मिल चुकी हैं। और इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पूरा कांग्रेस परिवार एक साथ एकजुट होकर बैठा, आगामी सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए जाएंगे, ये संजय दत्त कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जनविरोधी नीतियों के खिलाफ पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी कांग्रेस। आने वाले समय में पार्टी का संघर्ष अब सीधे सड़कों पर दिखाई देगा। केंद्रीय नेतृत्व के संदेशों को हर हाल में बूथ स्तर तक पहुंचाया जाएगा। जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाएगा। ये बड़ी बातें कहते हुए नजर आए हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त। प्रदीप शौकत हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। प्रदीप, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, नए प्रदेश प्रभारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज पहला दिन था और लगातार 12 तारीख तक चंडीगढ़ में बने रहेंगे प्रदेश के प्रभारी संजय दत्त। और आज एक बैठक हुई और बैठक के बाद बड़ा बयान उनका सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज एक महत्वपूर्ण संदेश देने का हम काम कर रहे हैं कि पूरा कांग्रेस परिवार एक साथ एकजुट होकर बैठा है और आगामी सभी फैसले सर्वसम्मति से और आम राय से जो लिए जाएंगे। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार से जो गुटबाजी का टैग कांग्रेस पे लग रहा था, कहीं ना कहीं उसको साफ करते हुए नजर आए आज। और उन्होंने कहा कि जो अब सड़क पर जो है संघर्ष किया जाएगा। प्रभारी ने स्पष्ट किया कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी। आने वाले समय में पार्टी का संघर्ष अब सीधे सड़कों पर दिखाई देगा। और उन्होंने ये भी बताया कि बूथ स्तर पर भी जो है हम मजबूती लाने का काम करेंगे, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से संगठन की बातें चल रही हैं, संगठन बनाने को लेकर कांग्रेस तैयारी कर रही है। और उन्होंने कहा कि जिलों का जो है वो भी दौरा करेंगे। वो आने वाले दिनों में हरियाणा के सभी जिलों का व्यापक दौरा करेंगे और अगले 3-4 दिनों में वो राज्य के सभी प्रमुख नेताओं, कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करके और उनसे बातचीत करेंगे। यानी कि साफ तौर पर स्पष्ट यही होता है कि ग्राउंड को जानने की कोशिश जो है प्रभारी की जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है कि किस प्रकार की स्थिति जो है आज कांग्रेस की है। और उसी के हिसाब से जो है बैठकों का दौर भी पिछले बार किया है। FIR को लेकर बैठक हुई और उसके बाद जो है अब जो बैठक चल रही है वो सांसदों के साथ बैठक कर रही हैं। उसके अंदर सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सांसद जयप्रकाश, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी मौजूद हैं अभी बैठक के अंदर। और प्रभारी संजय दत्त की कह सकते हैं अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बैठक में सांसदों से वो कह सकते हैं कि तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा की जा रही है। जी, क्या सांसदों के साथ इस बैठक में सिरसा सांसद कुमारी सैलजा मौजूद नहीं है? प्रदीप, क्या वजह है, उनका नाम सामने नहीं आ रहा? जी बिल्कुल, देखिए कुमारी सैलजा आई थी। सुबह के जो कार्यक्रम था, सुबह की जो बैठकें थी, उस बैठक में हिस्से जिम्मेदारी उन्होंने जो कह सकते हैं कि निभाई है और शामिल हुई है बैठक में। लेकिन जब SIR की बैठक चल रही थी तभी वो कह सकते हैं कि बैठक के बीच में से बाहर आ गए थे और उन्होंने कहा कि बैठक भी है और मुझे किसी कारणवश जो है जाना है। तो कह सकते हैं कि
उस बैठक में शामिल तो जरूर हुई थी सुबह के समय और उस बैठक के अंदर रही भी, लेकिन बीच बैठक के अंदर से बाद में जब बैठक समाप्ति की ओर थी आखिर उस समय किसी कारणवश तब बताया जा रहा है कि उनको जाना हो गया और इस वजह से वो गई है। तो कह सकते हैं कि हमारी चर्चा इसलिए जो है पहले निकल गई है, इसलिए इस बैठक में शामिल नहीं हो पाई है। बिल्कुल प्रदीप, संजय दत्त यहाँ पर एकजुटता का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या बाकी जो कांग्रेस के विधायक हैं जिन पर क्रॉस वोट के आरोप लगे थे, क्या उनसे भी बातचीत होगी या उनको पूरी तरह से नजरअंदाज ही किया जाएगा? हितेंद्र, इसके बारे में तो अभी कुछ भी कहना कह सकते हैं मुमकिन नहीं है। इस बात का जवाब तो संजय दत्त ही दे सकते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से जो बैठक हुई है तो आज की बैठक के अंदर कहीं वो नजर नहीं आए थे पांचों विधायक, उनमें से कोई भी विधायक आज किसी भी बैठक के अंदर या कहाँ भी कहीं पर भी जो नजर नहीं आए थे। हरियाणा न्यूज के साथ बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने ये जरूर साफ किया कि उन 5 विधायकों को आप देख सकते हैं कि उनका बीजेपी से कितना प्यार है कि बीजेपी आज के उनको मंचों पर भी जो है बुलाने का काम कर रही है। जिस प्रकार से योगा डे पे भी बुलाने का काम किया, उससे पहले स्वास्थ्य को लेकर कार्यक्रम था तो उस कार्यक्रम में भी इन्विटेशन जो देने का काम किया। तो उन्होंने ये जरूर स्पष्ट करने की कोशिश की है कि बीजेपी से उनका बहुत ज्यादा लगाव है 5 विधायकों का, और इसीलिए उन्होंने क्रॉस वोट की थी और जिसके कारण कांग्रेस ने बड़ा कदम जो है उठाने का काम किया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए प्रदीप, आप नजर बनाए रखिएगा।